6 जुलाई 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। क्रीपर जेनी क्योंकि एक ट्रॉपिकल एरिया का पौधा है, ऐसा एरिया जहां पर वक्त के साथ साथ कुछ दिनों के बाद बारिश हो जाया करे। ऐसे एरिया में और ऐसे इलाकों में क्रीपर जेनी की ग्रोथ बहुत ही अच्छे अंदाज से बढ़ती है। और ये एक क्लाइंबर नहीं है बल्कि एक क्रीपर है, ज़मीन के ऊपर फैल जाने वाली बेल। लेकिन हम इसको लगाते हैं खूबसूरती के लिए हैंगिंग पॉट्स के अंदर, ताकि इसकी ब्रांचेस साइडों पर लटकती हुई काफ़ी खूबसूरती हमें दे दे। और ये खूबसूरती देती भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में ये काफ़ी स्ट्रेस में रहती है। जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त के महीने तक काफ़ी इसको प्रॉब्लम रहेगी। ख़ास तौर पर जून और जुलाई के महीने में इसकी ग्रोथ काफ़ी हद तक थम जाती है और इसको शेडी एरिया में हमें रखने की ज़रूरत पड़ती है। सर्दी के दिनों में इसको धूप में भी रख दें तो ये सर्वाइव कर जाती है, लेकिन गर्मी के दिनों में एक मरतबा भी पानी की इसको कमी हो जाए, इसके पत्ते लटक जाएं, तो उसके बाद में ये ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। अगर दोबारा से इसको पानी देकर रिकवर करने की कोशिश भी की जाए तो भी ये सर्वाइव नहीं कर पाती। इसलिए इसको गर्मी के दिनों में बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ये इतनी अच्छी ग्रोथ कर रही है कि ये देखिए, नीचे से गमला भी हमें ठीक से नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ चारों साइडों पर लटकती हुई इनकी ब्रांचेस बहुत ही खूबसूरती में इजाफा कर रही हैं। इसको गर्मी के दिनों में बचाने का बहुत ही आसान सा तरीका ये है कि इनके पौधों को आप शेडी एरिया में रख दें। जिस तरह के मैंने ये बहुत सारे पौधे कटिंग से ग्रो किए थे, और गर्मी की हीट से बचाने के लिए, हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए इनको मैंने शेडी एरिया में रखा हुआ है, जहाँ पर धूप डायरेक्ट नहीं आती, सिर्फ छन कर आएगी। बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे गमलों के बीच से छन कर जब आती है तो धूप की रोशनी में कमी आ जाती है और साथ में हीट भी कम हो जाती है। कुछ पौधे यहाँ पर रख दिए हैं और कुछ पौधे मैंने इन गमलों के बीच में रखे हैं। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर भी पौधे हैं, राइट पर भी पौधे हैं, और उसके सेंटर में मैंने क्रीपर जेनी के छोटे छोटे से गमले रखे हुए हैं जो कि वेल ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए, क्रीपर जेनी बहुत ही आसानी से ग्रोथ कर जाने वाली एक ऐसी क्रीपर वाइन है जो पूरा साल आपके पास रह सकती है। अगर आप ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रहते हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में कराची का एरिया सी साइड वाला एरिया है, और इंडिया में मुंबई वाला एरिया, वहाँ पर भी काफ़ी ह्यूमिडिटी है, वो भी सी साइड है। तो ऐसे इलाकों में नमी तो होती है, साथ में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। तो ऐसे शहरों में आप इसको शेडी एरिया में परमानेंट रखें तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। पंजाब वाले एरिया में ठंड भी आती है, गर्मी भी आती है, पतझड़ का मौसम भी आता है और बाहर के दिन भी आते हैं। तो ऐसे में पंजाब में थोड़ा सा इनकी ग्रोथ के लिए अच्छा मौका भी मिल जाता है। लेकिन जून और जुलाई के महीने में इसको शेडी एरिया में रख दीजिए, और पानी की कमी एक मरतबा भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसको ओवर वाटरिंग हो भी जाती है तो इस पौधे की जान नहीं जाती, क्योंकि ये ज़्यादा पानी पीना पसंद करती है। और ये देखिए, यहाँ पर भी जो पाइप लगाया था मैंने, इसके अंदर भी ये लगाई थी, तो जो पुरानी थी वो तो ड्राई हो गई क्योंकि धूप में काफ़ी हीट है, और जो नई ग्रोथ अब बढ़ रही है वो काफ़ी अच्छे अंदाज से नए पत्ते आ रहे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी देर के लिए धूप रहती है, आफ्टरनून की धूप आती है, दोपहर की धूप में बहुत ही हीट होती है। और दीवार के साथ लगाया हुआ है, दीवार के ऊपर जब धूप पड़ती है तो दीवार भी गर्म हो जाती है, और ये पीवीसी पाइप है, पीवीसी पाइप भी गर्म हो जाता है। इसलिए इसको हर साइड से गर्मी मिल रही है, तो इसलिए इसकी ग्रोथ भी काफ़ी स्लो से बढ़ रही है। सर्दी के दिनों में और बाहर के दिनों में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे अंदाज से बढ़ सकती है। होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।